हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंडियन सुपर हिस्ट्री चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं संग्राम में अछूत जातियों का योगदान। यह किताब हमने इससे पहले वीडियो में पेज नंबर 18 तक पढ़ी थी। अब इससे आगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आगे भी आप देखना चाहते हैं वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट विभिन्न चरणों में। बिहार में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट विभिन्न जाति समूहों पर थोपा गया। 1911 में तथा 1915 में 1915 से 1929 के बीच 1911 की सूची में दर्ज जातियां जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के शिकंजे में कसी गईं निम्नलिखित थीं: मंगैया डोम, सासरण, चंपारण, मुजफ्फरनगर और दरभंगा, डाडी, पटना और भागलपुर, चकाई दुसाद, हजारीबाग, मुंगेर, संभाल, परगन्ना और भागलपुर, मुशहर, इंद्रस, इंद्र, सरेमा, पलीवर, दुसाद, सारण और अन्य स्थल। करवालनट बिहार के विभिन्न स्थलों के। दूसरी बार 1915 से 1929 के बीच दर्ज जातियां जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के शिकंजे में कसी गई थी, तो उपयुक्त जातियों में से ही लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से इस एक्ट की सूची में डाली गई थी। वे निम्नलिखित जातियां थीं: डाडी, स्थान मुंगेर, मुसर, इटाड़ी, शाहाबाद, मंगैया डोम, गया, स्थान बंसफोर्ड डोम, पलामू, नवंबर 1921 में दूसरी विधानसभा परिषद में दलित वर्ग के प्रतिनिधि भी नामांकित हुए थे। विश्वनाथ कर ने बिहार और उड़ीसा प्रदेश के अपराधी जातियों के बारे में प्रश्न उठाया था तथा सरकार से जानना चाहा कि उन्हें सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। सरकार की एक तरफ से जवाब देते हुए मिस्टर हैमर ने यह जानकारी दी थी कि बिहार और उड़ीसा की 8 जातियों और 42 गिरोहों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। वे 8 जातियां थीं: मंगैया डोम, करवाल नट, डाडी, मिनका अथवा मदारी, चकाई दुसाद, डेंकरू, पलीवार दुसाद और घासी। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के संबंध में लेखक प्रसन्न कुमार चौधरी तथा श्रीकांत जी ने अपनी पुस्तक बिहार में निम्नलिखित अपनी पुस्तक बिहार में दलित आंदोलन में विस्तृत शोध किया है। उस समय बिहार में संथाल, परगन्ना, अंगुल और सिंहभूम, कोल्हान तथा पोरहाट स्टेट अनुसूचित जिले थे। पहले यह अधिनियम प्रदेश के इन अनुसूचित जिलों में लागू नहीं था। बाद में 3 अक्टूबर 1925 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके इसे संथाल परगना पर भी लागू कर दिया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन
का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रद्द करवाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 19 जुलाई 1942 को हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह संगठन अपने विश्वसनीय एवं निकटतम सहयोगियों प्रो एन शिवराज, पी एन राजभोज और एम सी राजा आदि से विचार विमर्श के बाद गठित किया था। इसका गठन महाराष्ट्र के मोहन पार्क, नागपुर में किया गया था। इस पार्क में तब अछूत जातियों की सामाजिक पंचायतों एवं संस्थाओं का संयुक्त सम्मेलन चल रहा था। इसमें अछूत समाज के हर वर्ग के शिक्षित और अशिक्षित स्त्री स्त्री पुरुषों ने भारी संख्या में भाग लिया था। यह सम्मेलन 18 जुलाई 1942 को शुरू हुआ था। इस सम्मेलन के दूसरे दिन फेडरेशन गठित की गई थी। उस समय इस फेडरेशन के निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए थे। पहला, भारत की अछूत जातियों के लिए उनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए संघर्ष करना। शेड्यूल कास्ट अछूत जाति की अनुमति के बिना नया संविधान अस्वीकार होगा। हिंदुओं ने तो मुसलमानों के लिए पृथक राज्य देने की स्वीकृति दे दी है, तो फिर अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार क्यों नहीं देते। हमारी ग्रामीण जनता के लिए नए ग्रामों व उपनिवेशों में तथा बोने जोतने के लिए जमीन की व्यवस्था अलग की जाए तथा अछूतों को परिवार एवं उनकी संख्या के अनुपात से भूमि का वितरण किया जाए। पांचवा है विधानसभा सांसद, असेंबली, राज्य विधानसभा, राज्यों के मंत्रिमंडल, जिला बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, सेना, पुलिस, न्यायालय आदि सभी सरकारी विभागों में पूरा प्रतिनिधित्व हो। छठा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की ओर से हमारे लिए देश विदेशों में प्राथमिक शिक्षा से लेकर सभी प्रकार की उच्च शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध हो। सन 1946 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अपना ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। इसके 3 मुद्दे थे। अछूतों के लिए भवन और बस्तियां सरकारी खर्चे पर बनाए जाने वाले संविधान में पूना समझौता एग्रीमेंट के अनुसार अछूतों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है। 1871 के काला कानून अपराधशील जाति अधिनियम को तुरंत समाप्त किया जाए। इस आंदोलन में लगभग 3000 लोग जेल गए थे। 1857 के काला कानून के अपराधशील जाति अधिनियम को तुरंत समाप्त किया जाए। इस आंदोलन में लगभग 3000 लोग जेल गए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रद्द करवाने के लिए भी उग्र आंदोलन छेड़ा था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रद्द करवाने के सवाल पर शहीद हुए थे दोजीराम जाटव। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक प्रकोष्ठ क्षमता सैनिक दल सन 1942 को अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। इस दल के कार्यकर्ता बाकायदा शाखाएं आयोजित करते थे, सफेद वर्दी में रहते थे तथा अछूतों के बौद्धिक उत्थान के लिए गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, सड़क-सड़क में घूम कर अछूतों को एकजुट करके उन्हें अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते थे। दल का उद्देश्य यही था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना। अपने गठन के तुरंत बाद ही यह संगठन एक राष्ट्रव्यापी एवं शक्तिशाली स्वरूप में उभरता भी क्यों न। उसके पीछे विश्व महान विद्वान डॉक्टर अम्बेडकर जी का नेतृत्व
चौथा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने सन 1946 से 47 में अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था, जिसमें समता सैनिक दल का विशेष योगदान था। यह आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर किया गया था, उसमें से एक मुद्दा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रद्द करवाने का भी था। इन मुद्दों को लेकर देश भर के जेलों में लगभग 25,000 सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी थीं। इन्हीं सत्याग्रहियों में से एक थे दोजीराम जाटव। ये गांव चंडपा, तहसील हाथरस, जिला अलीगढ़ के रहने वाले थे। सत्याग्रह के दौरान ही 12 जून 1947 को लगभग 1947 को लखनऊ में जेल यातनाओं से सलाखों के पीछे ही ये शहीद हो गए थे। आखिर रद्द हो गया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। बिहार विधानसभा में चौतरफा डोम बस्ती की प्रगति के लिए 5 रुपए के प्रावधान में से 1 रुपया घटाने का प्रावधान रखते हुए 1 रुपया घटाने का प्रस्ताव रखते हुए यमुना राम ने 6 दिसंबर 1949 को जोरदार भाषण देते हुए कहा था, शेड्यूल में कहा गया है कि बिहार हरिजन सेवक संघ के कर्तव्य द्वारा चंपारण जिले के चौतरफा डोम बस्ती के प्रबंध में उन्नति करने के लिए जिसमें विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें खरीदना और अपर प्राइमरी स्कूल के भवन की दी भी सम्मिलित है। सरकार ने 423 रुपये का सहायतार्थ अनुदान स्वीकृत किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो सरकार इतनी लोकप्रिय है, जनता की सरकार है, डेमोक्रेसी के जमाने में इतने लोगों को कैद खाने की जिंदगी ही बसर करने को क्यों बाध्य करती है। इस तरह के छोटे छोटे खर्चों द्वारा उन लोगों की उन्नति के नाम पर एक ढोंग खड़ा करती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि चंपारण में चौतरफा डोम बस्ती में करीब 400 मंगैया डोम कैदी की तरह रहते हैं। अभी हाल में वहाँ का प्रबंध हरिजन सेवक संघ को दिया गया है, लेकिन उनके जीवन में अभी तक सचमुच कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी भी शाम होते होते वे तालों में जकड़ दिए जाते हैं और वहीं गं, गंदे गंदे छोटे छोटे कमरों में रखे जाते हैं, जहां बीमारी का प्रकोप होता है। इनकी दशा की जांच करने के लिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक अफसर बहाल हुए। उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी है, जिसमें सिफारिश की गई है कि सेटलमेंट को उठा दिया जाए और उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। चंपारण में काफी जमीन है जहां उनको बसाया जा सकता है और खेती बाड़ी के काम में लगाया जा सकता है। समीप ही में हजारों बीघा पर परती जमीन पड़ी है। अगर उनको वहां बसा दिया जाए और जमीन बंदोबस्त कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि उनकी हालत सुधर सकती है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि सेटलमेंट को तोड़ देना चाहिए और प्रांतीय सरकार केंद्रीय सरकार से लिखा पढ़ी कर जितनी जल्दी हो सके क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से उन लोगों को बरी करने की कोशिश करें, जिससे उन्हें भी स्वतंत्र वातावरण में अपने को साध्य और सुसंस्कृत नागरिक बनने का अवसर मिल सके। वास्तव में बहस तो शुरू हुई थी इन समुदायों की बस्तियों की प्रगति के फंड में कटौती पर, लेकिन यही वाद विवाद आगे जाकर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के खात्मे के सवाल पर भड़क उठा और एक ऐतिहासिक बहस पर केंद्रित हो गया। राम गुलाम चौधरी ने भी यमुना राम का समर्थन किया और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि डोम कई शिल्पों में निपुण है
जैसे दरी बनाना, बेत का काम आदि। उन्हें उनकी तालीम तालीम दी जानी चाहिए। अब्दुल गनी ने उनको आर्थिक सहायता और उनके द्वारा बनाए गए सामानों की बिक्री सुनिश्चित करने आदि के साथ साथ त्रिपुरा ट्राइब एक्ट रद्द करने का समर्थन किया। शक्ति कुमार ने भी अपना वक्तव्य त्रिपुरा ट्राइब एक्ट रद्द कराने पर केंद्रित किया। जिस दिन हमारी सरकार ने स्वतंत्र भारत में शासन की बागडोर हाथ में ली थी, उसी दिन फाइल मंगाकर देखते कि उस प्रांत में कितने ऐसे लोग हैं जिन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू है और उचित जांच पड़ताल के बाद उन्हें मुक्त कर देती। जिस तरह दूसरे प्रांतों में जैसे मद्रास, मुंबई वगैरह में वगैरह में ट्राइब एक्ट में कर दिया गया, उसी तरह से इस प्रांत में भी एबोलिश कर दिया जाए। मुझे तो ताज्जुब होता है कि हमारी सरकार, जिसके हाथ में 3 वर्षों से प्रांत का शासन है और जिसके सामने असेंबली भवन में हम लोग बराबर सुझाव पेश करते आए हैं, ने आज तक उन सुझावों का कोई ख्याल नहीं किया है। अगर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को 1 वर्ष के अंदर जांच पड़ताल करके रद्द नहीं किया गया तो हम उसकी खुलेआम निंदा करेंगे और हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं सरकार से आज कहना चाहता हूं कि प्रांत में जो चोरी डकैती हो रही है उसकी सूची मंगाकर देखें कि इन चोरियों और डकैतियों में हरिजनों का कितना हाथ है। हमारे सिर्फ इतना कसूर है कि हम गरीब हैं और अनपढ़ हैं, आपकी सेवा करते हैं और आपके घरों को साफ करते हैं। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी गुर्बत और तकलीफ पर ध्यान दें ताकि हमें भी स्वराज्य का हक मिल सके। इस बहस में शिवधारी पांडे, यमुना प्रसाद सिंह, सैयद मजहर आलम, प्रभुनाथ सिंह आदि ने भी हिस्सा लिया था। नंदकिशोर नारायण लाल ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होने के साथ ही इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को उठा लेने की घोषणा की जाए। कुछ दिनों के बाद आखिरकार क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रद्द कर दिया गया। हम अगली वीडियो में बिना क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के भी वैसी पाबंदियां ये वाली रहेंगे। और बहुत ही बढ़िया किताब है, आप भी पढ़ें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, सभी बहुजन महापुरुषों को मेरा नमन।